प्रणाम दोस्तों। मैं विनोद पहाड़ी आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। इससे पहले दोस्तों, मैं भारत के सबसे लोकप्रिय नेता या बोले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे देश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बारे में वीडियो बना चुका हूँ। तो दोस्तों, वो वीडियो भी आप ज़रूर देखना। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के जन्म के बारे में बताना चाहूँगा। तो दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू जी का जो जन्म हुआ 20 जून 1958 को उड़ीसा के एक मयूरगंज के रायरंगपुर गांव में हुआ था। तो द्रौपदी मुर्मू जी एक साधारण शामली परिवार में, हिंदू परिवार में इनका जन्म हुआ था और यह उड़ीसा के एक पिछड़ी और एक संथाल जाति से ताल्लुक़ रखती थी। इनके जो पिताजी का जो नाम था वृंजी नारायण टुंड था और ये 3 भाई बहन थे। इनमें इनके 2 बड़े भाई बहन थे। तीसरे नंबर की द्रौपदी मुर्मू जी थी। तो इनके जो पिताजी से वो किसान हुआ करते थे और इनके दादाजी भी किसान करते थे, जिसके कारण इनके जो बड़े भाई थे वो पढ़ाई नहीं कर पाए। तो दोस्तों, मैं द्रौपदी मुर्मू जी की शिक्षा के बारे में बताना चाहूँगा। तो दोस्तों, बताया जाता है कि द्रौपदी मुर्मू जी की शिक्षा में उनके माता पिता और दादी जी का बहुत बड़ा हाथ था। तो उनकी जो दादी थी उनको थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलना आता था, जैसे कि वह द्रौपदी मुर्मू जी को पढ़ाया करती थी। द्रौपदी मुर्मू जी की जो शुरुआती पढ़ाई थी, कक्षा 7 तक उन्होंने अपने एक निजी सरकारी स्कूल से पढ़ाई की। उसके बाद उनके गांव में कोई स्कूल नहीं था, तो उनकी जो गांव में था कोई स्कूल नहीं था। उसके बाद फिर उड़ीसा सरकार के बड़े बड़े अधिकारी या बड़े बड़े मंत्री उनके गांव में आया करते थे। तो द्रौपदी मुर्मू जी ने क्या किया कि उनके सामने अपने पढ़ाई के लिए तथ्य रखे कि मैं आगे कहाँ पढ़ाई करूँ, कैसे करूँ। तो सरकार ने भी उनकी बात मानी। उनको फिर भुवनेश्वर के एक रमा देवी महिला कॉलेज में उनको दाखिला दिया, जिसके बाद उन्होंने अपने क्या की ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद जब उनकी पढ़ाई पूरी हुई तो वो शुरुआती जो उनके दिन थे वह एक अध्यापिका के रूप में काम किया करती थी। तो दोस्तों, उसके बाद द्रौपदी मुर्मू जी का विवाह श्याम शरण मुर्मू जी से उनका विवाह हो गया। विवाह होने के बाद दोस्तों कुछ महीने या कुछ सालों बाद उनके घर में 2 बेटे और 1 बेटी का जन्म हुआ। तो दोस्तों, कुदरत के आगे आज तक किसी की ना चली है ना चलेगी। उसके बाद क्या हुआ कि उनके 2 बेटे और पति की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के पश्चात दोस्तों द्रौपदी मुर्मू जी ने अपनी बेटी का विवाह उड़ीसा में एक रहने वाले परिवार से अपनी बेटी का विवाह कर दिया। तो दोस्तों, अगर द्रौपदी मुर्मू जी के जीवन की संघर्ष की कहानी के अगर बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा तो उनकी बहुत बड़ी जीवन में एक बहुत बड़ी कठिनाई रही है। उन्होंने कभी अपने आत्मविश्वास को टूटने नहीं दिया। उन्होंने मतलब ऐसी-ऐसी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में देखी, ऐसी-ऐसी कठिनाइयाँ उन्होंने देखी। एक बार क्या हुआ था कि वो डिप्रेशन पे भी चली गई थी। डिप्रेशन में कब चली गई, जब उनका 25 साल का बेटा संजय मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद क्या हो कि एक डिप्रेशन में चली गई। डिप्रेशन में निकलने के लिए वो एक ब्रह्मा कुमारी संस्था थी, उसको ज्वाइन कर लिया। जैसे वह संस्था ज्वाइन कर ली तो फिर साल 2013 में उनके दूसरे बेटे की भी मृत्यु हो गई। दूसरे बेटे की मृत्यु होने के पश्चात फिर उनके परिवार में उनकी माताजी की भी मृत्यु हो गई। एक ही महीने में परिवार में 3 व्यक्तियों का निर्धन हो गया, जिससे कि वह डिप्रेशन में चली गई, बहुत डिप्रेशन में चली गई। उसके बाद फिर क्या हुआ कि जैसे उस डिप्रेशन से निकलने की उन्होंने कोशिश करी तो साल 2014 में उनके जो पति थे श्याम नारायण मुर्मू जी, उनका भी निधन हो गया। तो दोस्तों, बहुत बड़ी कहानी थी। द्रौपदी मुर्मू जी ने उसमें जैसे-तैसे अपने आप को सँभाला, फिर विभिन्न प्रकार के संस्थाओं में जुड़ी, फिर अपने आप को मतलब उस चीज़ से निकालने की उन्होंने बहुत कोशिश करी। अंत में उन्होंने इस चीज़ में जीत हासिल की। तो दोस्तों, कहते हैं कभी भी जीवन में बहुत बड़ी कठिनाइयाँ आती हैं, बट उन कठिनाइयों का सामना आप एक हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से सीख सकते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में इतनी सारी कठिनाइयों के बाद भी अपनी हार नहीं मानी। तो दोस्तों, यहाँ से उनकी असली राजनीतिक शुरू होती। तो दोस्तों, अगर मैं द्रौपदी मुर्मू जी के राजनीतिक करियर के बारे में अगर बात करूँ तो द्रौपदी मुर्मू जी स्टार्टिंग में तो एक शिक्षिका हुआ करती थी, अपने निजी गांव में एक स्कूल में पढ़ाया करती थी। जब साल 1997 में जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था तो उन्होंने उड़ीसा में विधायक और विभिन्न राज्य मंत्री के रूप में काम किया था। जब उन्होंने भारतीय
जनता पार्टी को जब ज्वाइन किया तो साल 2000 में रायरंगपुरा उनका जो गांव हुआ था, वहाँ से उन्होंने एक नगर पंचायत का चुनाव लड़ा। जब उन्होंने नगर पंचायत का चुनाव लड़ा तो उनकी बहुत बम्पर जीत हुई। वहाँ जीत होने के बाद वह एक अध्यक्ष बनी और फिर वह भारतीय जनता पार्टी की एक अनुसूचित जनजाति का भी उन्होंने मतलब मोर्चा संभाला। उसके बाद अगर मैं उनके राजनीतिक करियर की उपलब्धियों के अगर बारे में बात करूँ तो भारत की सबसे अनुसूचित जनजाति की पहला राज्यपाल बनी और झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल भी बनी। दोस्तों, उनके जीवन में असली टर्निंग पॉइंट तो तब आया जब साल जुलाई 2022 में उन्होंने बीजेपी ने उनको राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए खड़ा किया और दूसरी तरफ से कांग्रेस की यशवंत सिन्हा को खड़ा किया। तो दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू जी बहुत बोला जाए कि बहुत कठिनाइयों का सामना किया था उन्होंने अपने जीवन में और उन्होंने कभी हार नहीं मानी थी। उसके बाद क्या हुआ कि जब वो राष्ट्रपति का उम्मीदवार उनको घोषित किया गया तो उन्होंने बहुत अच्छी जीत हासिल की और कांग्रेस के यशवंत सिन्हा को उनको हराया गया। उसके बाद भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी। उसके बाद दोस्तों और उन्होंने एक रिकॉर्ड भी अपने नाम किया, भारत की सबसे कम उम्र में बनने वाली पहली राष्ट्रपति भी बनी द्रौपदी मुर्मू जी। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए आप सभी लोगों को मिला प्रणाम।